So good morning to all of you. Good morning, sir. Today we are discuss okay. Question number 1. पेन पेपर लेके बैठे सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैलकुलेटर? Yes, sir. ओके, देन टेक अ क्वेश्चन. ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है PYQ का, ठीक है? और आज हमारा यूनिट समाप्त हो जाएगा. I6 में फाइंड आउट करना है, किसी भी मेथड से करें. Sir, 100/11. बहुत खूब. क्वेश्चन नंबर 2 करो. So first का 100/11. बिल्कुल. Yes, sir. 100/11. 100/11. कितना आंसर आया भाई?
इतना टफ है क्या यार? क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। किसी का नहीं आया अभी तक? सर थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लग रहा है। लेंदी कहाँ है? ये हो तो गया सॉल्व। टेक योर टाइम। So 3.02. कितना? 0.02. 0.02। So 3. 3। आंसर शुड बी 5। सर 3.1। ओके, लेट मी चेक। 3 point something। Yes, sir. 3.18 एम्पियर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यस सर। ये मुझे याद है, ऊपर वाले कर चुके हैं शायद, वो भी मुझे याद है, लेकिन शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रैक्टिस कर लो। ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चन कर ही चुके हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी। क्या जी? सर 1.875 एम्पियर। थर्ड Okay. वाला 1.87 एम्पियर। Yes, sir. 1.875. ओके, गुड, वेरी गुड। चलो तो आज थोड़ा सा मैं तुमको कराता हूँ आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। फिर ऑफ द टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ हमें आरटीएच निकालना है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब इसका कोई विशेष
महत्व नहीं है, लेकिन एक टॉपिक आएगा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें समझ में आएगा कि कहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग पहले आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो, फिर समझ में आता जाएगा। जैसे 1 2 3 6 4, आर इक्विवेलेंट बताओ। सर 8/3 आर इक्विवेलेंट। 8/3 एग्जैक्ट। सर 8/3। 8/3 सर। वेरी गुड। सर 8/3। वेरी गुड। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत सारा दिमाग खोल देगा तुम लोगों का। This is 1, this is a, this is x. This is 4, this is 3. Two. This is y, this is b. ठीक है, now we have to calculate r x y. x y के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है? सेवन ओम। नहीं, सर 4/3। 4/3। सर 4/3। 4/3। यस सर। नहीं, सर 2.4। बहुत बढ़िया। 2.4। 2.4। 2.4 बहुत अच्छे। देखो ये वाला जो है ना, और ये वाला किस में है? सीरीज में है, पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज ना। देखो एक Yes, x sir. यहाँ मान लो, एक y यहाँ मान लो, तो ये तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ से करंट जो जा रहा है वो यही तो आ रहा है। तो ये है आपका 1 और 3 का। ठीक है, फिर ये वाला जो जा रहा है ये भी इधर से जाके इधर हो जाएगा, नहीं इधर आ जाएगा। 2 और 4, 2 और 4, ये 2 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं तो 2 पैरेलल, ये 4 पैरेलल 6, 2.4। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट करो आर ए बी। इसी में कैलकुलेट करना है आर ए बी। इसमें कैलकुलेट करना है आपको आर ए बी। 2.1। बहुत बढ़िया, आर ए बी 2.1। अब कैलकुलेट करो आर एक्स ए। आर एक्स ए
0.9. कितना? 29. दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया। 0.9. 0.9 सर। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना ये? RX से कैसे सॉल्व करेंगे? Yes, sir. तिरवा वाले पागल हो गए। RY ये निकालो। टू पॉइंट वन। कितना? So 2.1. 2.1. 2.1 ohm. 2.1। 2.1। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब तुम्हारा तैयारी अभी तक ठीक चल रहा है। अगर इस तरीके की क्वेश्चन कर ले रहे हो तो ये तुम्हारा तैयारी ठीक है। बताओ। 2 ohm. 1 ohm. 1 ohm. 1 ohm. So 1 ohm. 1 ohm सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग होशियार हो गए अब तो। प्रैक्टिकल केस थे सारे क्वेश्चन, पता है आपको? जी सर। ऐसे ही तो हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, रेजिस्टेंस बना रखा होता है हमने। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, किसी भी वायर को उठा के शॉर्ट कर देते हैं वो। आगे चलोगे थर्ड सेम में आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट करना होगा ब्रेड बोर्ड पे। ये है आपका 2, ये है आपका 1, ये है आपका 1, ये आपका 6 और ये है आपका 4, ये है आपका 2। बताइए, ये आपका y है। आपको बताना है RXY। सर 0.85। नो। 66/17। सर 1.2। नो। सर 17 ohm। नो।
66 by 17. 48 by 7. नियर अबाउट हो तुम लोग। ये वाला जो है ना 48 by 7 ये नियर अबाउट है। चलो मैं करता हूं। 8. नो 8 नहीं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, इतने डिफरेंट आंसर्स मैं हमेशा से चाहता था कि क्लास में इतने डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स आने चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। देखो मैंने तुमको कल बताया था नोड शिफ्टिंग, बताया था कल। जब भी सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा Yes, तो sir. क्या करना है, नोड शिफ्टिंग। तो देखो ये x है और ये y है, तो देखो ये पूरी लाइन है, तो हर इसके पॉइंट पे कहां कहां, जहां पे सब पे y y होगा। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं, ये बीच में आ रहा है तो इसको मैं मान लेता हूं a। तो देखो ये पूरी लाइन है यहां तक, यहाँ पे भी इसके a होगा और यहाँ पे भी ये a है। क्लियर? तो चलो x y ये आपने मान लिए और आपने a कहीं मान लिया यहां। ठीक है, तो देखो r और x और a के बीच में कितना है, 6 है। x और a के, चलो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये मान लो आपने a यहां पर है, तो x और a के बीच में कितना है, 6 ओम। 6. ये हो गया। अब देखो a और y के बीच में है 2 ओम। a और y के बीच में कितना है, 2। क्लियर? ये हो गया। a और y के बीच में है 3 ओम। क्लियर? ये हो गया। a और y के बीच में है 6। और ये कितना हो गया, पैरेलल 2 2 1। ये हो गया 1 आपका, ये सारा हो गया 1 ओम। ऑल आर इन पैरेलल, ऑल आर इन पैरेलल और इट रिजल्ट्स 1 ओम। ठीक है, तो सर्किट बन जाएगा आपका ऐसा, ये x होगा, ये होगा a और यहां से आ रहा होगा आपका y। तो x y पूछा जा रहा है, तो ये 6 और ये हो गया 1। तो कितना आ गया, 7. समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर? तो देखो जिसने ये सॉल्व कर लिया था उसके लिए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ये था, और सबसे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ये है। सॉल्व करो। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लाइफ में अभी देखेंगे इसी क्वेश्चन को कि सर हमने सारा कनेक्शन किया है एंड द आंसर इज अबव द लिमिट। एमीटर भी शो नहीं कर रहा है, इतना करंट फ्लो कर रहा है इसमें। सर इसमें ए और बी तो सेम आ रहा हो। बहुत बढ़िया, ए और बी तो सेम आ रहा है, तो क्या मतलब हो गया फिर? 0 होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। नाम बहुत बढ़िया। व्हाट्स योर नेम प्लीज? सर अब है अभय, जो किसी से नहीं डरता। बहुत बढ़िया अभय, नाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल से? इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, ये सर्किट आप जब ब्रेड बोर्ड पे बनाओगे और आप ऐसा कनेक्शन कर दोगे तो जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मैक्सिमम जितनी आपने वोट बैटरी लगाई होगी, यहाँ पे जो भी बैटरी लगाई होगी, उससे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और हो सकता है कि आपका एमीटर भी उस करंट को शो ना कर पाए। वो क्या करेगा, एमीटर दिखाएगा यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट।
तो आप जब बोलेंगे कि सर इसका तो करंट अपर सर्किट में आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि आपने कहीं ना कहीं कि ऐसा सर्किट बना दिया है जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट और ले लेते हैं। सबके स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो ना, मुझे बोलना तो नहीं पड़ेगा? नो तो सर। ये वाला बता दीजिए प्लीज। ये वाले बच्चे देखो यहां से क्या किया, मैंने बताया ना नोड शिफ्टिंग। ए है ये, तो इसके हर पॉइंट पे क्या है, ए ए ए लिखते जाओ। ए यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए ए ए ए, ये ए और ए भी शॉर्ट है। मतलब करंट क्या करेगा, करंट का टेंडेंसी होता है मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड वाला पाथ फॉलो करना। दोनों शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, इस वाले बीच वाले से मतलब ही नहीं था। क्लियर? यस यहाँ पे सर। बच्चे ऐसा हो रहा था कि ए और बी ऐसे थे, तो मैं पूछ रहा था आर ए बी में रेजिस्टेंस बताओ। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन। आज तुमने वीकेंड अच्छा करा दिया ऐसे क्वेश्चन आंसर्स बता के। दिस इज आर, दिस इज आर, आर आर बताओ आंसर्स। टू आर बाई थ्री। कितना? 2/3। टू आर बाई थ्री। आर आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ जरा। सबको समझ में आ रहा है ये चीज, नहीं आ रही? यस सर। देखो इट इज अ केस ऑफ बैलेंस ब्रेज। ठीक है, ये आर 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 बैलेंस ब्रेज है, तो इसमें क्या करंट कितना जाएगा, 0। 0 और ये वाला आर आर, इधर भी आर आर, तो इसमें भी करंट कितना जाएगा, 0। 0 हो गया। ठीक है, तो ये सर्किट बन गया आपका 2R 2R 2R। 2/3। ठीक है, 2/3। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। देखो थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम में हमने ये बात करी थी कि अगर कोई भी नेटवर्क है और उसमें ये हमने लगा रखा था कि हमारा कोई भी नेटवर्क है, यहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते थे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे, एक हम VTH लेते थे, एक हम RTH लेते थे इसके सीरीज में। ठीक है, ऐसे और यहां से जो I आता था वो आता था हमारा VTH अपॉन RTH प्लस RL। क्लियर है? ऐसा ही करते थे हर बार। यस सर। इसी का डुअल फॉर्म होता है नॉर्टन थ्योरम।
बच्चे आवाज म्यूट कर लो जिसके यहाँ पे बातें हो रही हैं। कोई आपके पास नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क है और यहाँ पे आपने कोई भी लोड लगा रखा है, उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, नॉर्टन करंट RTH। इसमें जो करंट आएगा I, उसको हम लिखेंगे अपोजिट का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट। ये है बेसिकली करंट डिवीजन रूल। क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट लो और देखो, समझो क्या हुआ। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? यस यस सर। हो गया ना? यस सर। देखो इसी चीज को मैं, क्या जी सर यहाँ पे आई बराबर RTH अपन RTH प्लस IN इंटू आई लिखे कि IN क्या लिखे? देखो ये वाला पूछ रहे हो? यस यस। देखो RTH अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल RTH प्लस RL और इनटू I इक्वल्स टू IN लिख लो। इसको IN ले रखा है तुमने, ये IN है ना यहाँ पे, ठीक है? ये I है, हाँ ये I है, ठीक है। अब देखो I अगर यहां से मैं निकालना चाहूं इस तरीके से, तो IN की वैल्यू क्या है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है इस चीज का बस। यस सर। BTH अपन RTH प्लस RL। तो अभी अगर कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी थ्योरम से कैसे भी, देखो अगर कहीं क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो आपका जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरीके से सॉल्व कर दो। और अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये सुपरपोजिशन से करना है, ये थेवेनिन से करना है, ये नॉर्टन से करना है, देन यूज दीज मेथड्स। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जिस ब्रांच में करंट को फाइंड आउट करना है, करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करना है, उस ब्रांच को रिमूव कर लेते हैं। आफ्टर दैट उसी जगह से आप क्या करते हो, VTH फाइंड आउट करते हो और वहीं पर आप RTH फाइंड आउट करते हो, ठीक है? और आपने VTH RTH निकाल दिया तो उसी को आपने सुपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके नॉर्टन्स निकाल सकते हैं, ठीक है? नॉर्टन्स और थेवेनिन आपस में डुअल है, ठीक है? बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है इधर। क्लियर? यस सर। ओके, देखो एक नोट लिख लो कि जब हम ब्रांच को रिमूव करते हैं ना, देखो नॉर्टन में क्या करते हैं, वैसे तो आप ये इसी से करो। देखो नॉर्टन में क्या करते हैं, देखो थेवेनिन में क्या करते थे हम लोग, उसको ओपन छोड़ देते थे ना ब्रांच को। यहां पे क्या करेंगे, उस ब्रांच को शॉर्ट कर दिया करेंगे बस, ठीक है? तो देखो एक क्वेश्चन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो ये प्रेफर करता हूं कि एक थ्योरम पढ़ो, थेवेनिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है? और उसको अगर नॉर्टन का क्वेश्चन आए तो उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, और ये ज्यादा इजी है। क्लियर? यस सर। ठीक है ना? सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? 2 ही लोग बोल रहे हैं बस। यस सर। यस सर। अब देखो मैं आज अभी व्हाट्सएप पे मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन से ज्यादा हो गए। अभी मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा आज ही, तो अब उसे सॉल्व कर लेना। उसमें जो मेथड लिखा हुआ हो उस मेथड से आप सॉल्व करते जाएंगे, और ये आपके क्वेश्चन होने चाहिए कॉपी पे जो आज भेजे जाएंगे, ठीक है? अब आपका एक टॉपिक बचता है सोर्स डेल्टा, एक सेकेंड, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसका प्रूफ आता है हमेशा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो,
स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा प्रूफ आता है इसका कि प्रूफ करो, ठीक है। तो इसको लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लें प्रैक्टिस। आपके पास जेबी गुप्ता है किसी के पास? यस सर। और Yes, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको भेज दूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि ये वाला आप लोग इसका थियोरेटिकल मतलब इसका डेरिवेशन आप लोग कर लें, नोट डाउन बुक से, जेबी गुप्ता, हो जाएगा। सर भेज दीजिएगा, है नहीं। हाँ नहीं, मैं देखो ये वेट जेबी गुप्ता के जिस टॉपिक में ये होगा उसके मैं आपको भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं भेज दूंगा। लेकिन इसको अपनी राइटिंग में अपनी लैंग्वेज में अच्छे से आप डेरिवेशन आपको इसको लिख लीजिएगा और उसको सब लोग ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग लिख सकें, ठीक है। जो अच्छा लिख लेता है वो कर ले, नहीं तो मैं तो बोलूंगा सब पर्सनली लिख लीजिएगा। लेकिन मैं ये फोटो देखो, आज मैं क्वेश्चन बैंक और ये वाले फोटोज मैं भेज दूंगा डेल्टा स्टार वाले, ठीक है। एक बार दोबारा ज्वाइन करो, स्टार डेल्टा का बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करो।